नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि रात को एक बहुत ही मजेदार या शायद डरावना सपना देखा हो और सुबह उठते ही वो बस गायब हो गया? आज हम इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर हमारे सपने यादों से इतनी आसानी से फिसल क्यों जाते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सब ने महसूस की है। हम एक बहुत ही असली लगने वाले सपने से जागते हैं और जैसे ही उसे किसी को बताने की कोशिश करते हैं, वो हवा में धुएं की तरह उड़ जाता है। पीछे रह जाती है तो बस एक हल्की सी झलक, एक एहसास। जानते हैं, साइंटिस्ट इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, ड्रीम एमनीजिया, मतलब सपनों को भूलने की बीमारी। ये बड़ी अजीब बात है ना, कि हमारा दिमाग एक तरफ तो इतनी कमाल की, इतनी असली लगने वाली दुनिया बनाता है और दूसरी तरफ उसे यादों में सहेजने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए, इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले क्राइम सीन पर चलते हैं, यानी उस जगह पर जहां ये सपने बनते हैं। ये सारी कहानी होती है आरईएम स्लीप के दौरान। आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। देखिए, जब 1950s के दशक में इसकी खोज हुई तो नींद के बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल गई। पता चला कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, खास तौर पर इस स्टेज में। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये हमारी पूरी रात की नींद की कहानी कहता है। हम हर 90 मिनट में नींद की अलग अलग गहराइयों में गोते लगाते हैं, हल्की नींद से गहरी नींद और फिर रेम स्लीप में, जहां सपनों का असली शो शुरू होता है। ठीक है, तो क्राइम सीन तो हमने देख लिया। अब बारी है उन मुख्य संदिग्धों से मिलने की, जिनकी वजह से हमारे सपने गायब हो जाते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर के ही केमिकल्स हैं। मिलिए दो मेन प्लेयर्स से, एसिटाइलकोलिन और नॉरपेनेफ्रिन। जब हम जागे होते हैं और जब हम सपने देख रहे होते हैं, तब दिमाग में इन दोनों का लेवल जमीन आसमान का फर्क ले आता है। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ है। आरईएम नींद के दौरान नॉरपेनेफ्रिन नाम का केमिकल लगभग बंद हो जाता है। अब ये स्थिति अजीबोगरीब क्रिएटिव सपने देखने के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन उन सपनों को पक्की यादों में बदलने के लिए बिल्कुल बकवास। तो बात सिर्फ नींद के दौरान दिमाग में चल रहे केमिकल लोचे की नहीं है। असली खेल तो उस एक पल का है जब हमारी आंख खुलती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। असल में ये याद रखने की काबिलियत के बारे में है ही नहीं, ये सब कुछ सही वक्त पर जागने के बारे में है। नींद से जागने का वो छोटा सा लम्हा ही तय करता है कि सपना याद रहेगा या हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। असल में हमारी सुबह की आदतें ही सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे अलार्म की तेज आवाज से अचानक उठ जाना, या उठते ही बिस्तर से कूद पड़ना, या फिर तुरंत आज क्या क्या करना है ये सोचने लगना। ये सब उस नाजुक धागे को तोड़ देते हैं जो सपने को हमारी याददाश्त से जोड़ रहा होता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सपने गायब क्यों होते हैं, तो सवाल ये है कि उन्हें पकड़े कैसे बने एक अच्छे सपनों के जासूस। और अच्छी खबर ये है कि सपनों को याद रखना एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। तो करना क्या है? ये रहे 4 आसान कदम। नंबर 1, जैसे ही आंख खुले बिल्कुल शांत लेटे रहें, हिलना डुलना मना है। नंबर 2, आंखें बंद रखकर ही सपने के किसी भी बचे खुचे हिस्से को पकड़ने की कोशिश करें, कोई तस्वीर, कोई आवाज, कोई एहसास। नंबर 3, उसे टैग करें, मतलब पास रखी नोटबुक में सपने के 2-4 मुख्य शब्द लिख लें। और आखिर में चौथा कदम, बाद में उन टैग्स की मदद से अपनी डायरी में पूरा सपना विस्तार से लिखें। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हमारा दिमाग सपनों को बुलाने के लिए ही बना है, तो फिर उन कुछ सपनों का क्या मतलब है जिन्हें हम किसी तरह याद रखने में कामयाब हो जाते हैं? शायद उनमें हमारे लिए कोई गहरा संदेश छिपा हो। सोचिएगा जरूर।